हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। साहिब आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 10th। इससे पहले जो है आपकी 9 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर देख लेना। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है आपका पकाए खाए। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे यहाँ पर बर्तन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद क्या है, चित्र में जिन जगह बिंदु लगे हैं, ये डॉट लगे हैं, उनमें क्या करना है, रंग भरना है और क्या क्या उभर कर आया। फिर हम बच्चे से पूछेंगे, जब आप इन डॉट में रंग भरोगे तो जो आपके बर्तन है ना, उनकी शेप जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिर पूछेंगे क्या क्या जो आपके पोट है, ये बर्तन है, उसमें से क्या क्या आपको समझ में आया। तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे, क्या तुम्हारे घर में भी इनके अलावा कुछ बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं? तो हम ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों से पुट अप कर लेंगे। आगे बात करते हैं बर्तन किन किन चीज़ों से बने हुए होते हैं। हम बच्चों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि बर्तन किन चीज़ों से बने होते हैं। लकड़ी से बताएंगे कोई बच्चा, कोई मिट्टी से बताएगा, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बच्चे बता देंगे। आगे बात करते हैं, ये सब जो है ना आपके चैप्टर, वो बच्चों को रिलेट कर कर ही पढ़ाने हैं। EVS हो या आपकी NCERT का मेन मकसद यही है, बच्चों को उनके जीवन के साथ जोड़ना, बच्चों को इस टाइप की लर्निंग कराना जो उनके वास्तविक जीवन को रिलेट करती हो, साथ ही साथ उन्हें एक्टिव करता हो, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करता हो। तो इसी के बेस पर आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NCF, इसी के बेस पर जो है आपका पूरा का पूरा करिकुलम जो है डेवलप किया गया। तो इसी वजह से जो है आपको चैप्टर भी बिल्कुल उन्हीं के बेस पर देखने को मिलेंगे। और ये आपकी न्यू NCERT है जो कि आपकी इस बार की है। इससे पहले आपकी कई NCERT में चैप्टर कम हुए थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे यहाँ पर जो आपके अब फिलहाल जितने भी चैप्टर है वो सभी जो है आपको क्लासेज में कराए जा रहे हैं। इन्हीं के बेस पर जो आपका CTET का एग्जाम बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, कच्ची खाई जाने वाली चीजें हम बच्चों से पूछेंगे, पकाकर खाई जाने वाली चीजों के नाम, और कच्ची और पकाकर दोनों खाई जाने वाली चीजों के नाम यहाँ पर बच्चा बताएगा। आगे बात करते हैं, तुमने कभी रोटी बनाते देखी? हम बच्चे से पूछेंगे रोटी बनाते देखी है, इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? आटे को बर्तन से निकालना, गूंथना, छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना, फिर सेकना, इतने सारे काम करने के बाद रोटी जो है थाली में आती है। हम बच्चों को बताए भाई देखो रोटी बनाने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज को पकाते देखो, उन्हें पकाने के लिए क्या क्या किया गया क्रम से लिखो। हम बच्चों को कहेंगे भाई तुम जाओ अपनी मम्मी के साथ या किसी भी जो भी खाना बना रहे हो तो उसे ध्यान से फोकस करना और उसमें देखना भाई पहले मम्मी ने क्या करा। तो सारी चीजें जो है ना यहाँ पर क्रम के अनुसार जो है बच्चा लिखेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर पकाने का तरीका, चीजों के नाम, भून कर, उबाल कर, तल कर। यहाँ पर हम नाम बताएंगे, भून कर क्या चीजें खाई जाती है बच्चा बता देगा, भुट्टा खाया जाता है। उबाल कर क्या चीजें खाई जाती है, यहाँ पर बच्चा उसका यहाँ पर ये सारी चीजें लिखेगा। तो ये सब बच्चों की एक्टिविटी। यहाँ पर जो है आपकी पेडागोजी टर्म क्या दे रखी है, घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाए। ये सारी जानकारी कहाँ से मिलेगी? मम्मी से, बहन से, या मम्मी पापा जो भी है पूरी फैमिली से मिलेगी। तो टीचर को क्या करना चाहिए, उन्हें घर वालों से रिलेट कराना चाहिए, अपनी फैमिली से बच्चों को रिलेट कराना है। तो वहां पर जाकर पूछेंगे तो उन्हें बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जिससे स्पष्ट हो सके शिक्षिका के अलावा और भी व्यक्ति जो है जानकारी का स्रोत बन सकते हैं। ऐसे ही चैप्टर आपका पहले भी आया था जिसमें हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर वो ये है कि बच्चों को फैमिली का महत्व पता लगे, फैमिली में भी उन्हें नॉलेज मिलती है, वहां से भी बच्चा सीख पाते हैं। तो वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चों का क्लियर होगा। तुम्हारे घर में भोजन किस प्रकार पकाया जाता है, उसका चित्र कॉपी में बनाए। बच्चों को एक्टिविटी दे देंगे, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। अब बच्चों को कहेंगे जो आपको यहाँ पर ये फोटो दिखाई दे रही है, चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनके क्या क्या नाम है। अब बच्चा देखेगा मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल कहाँ पर यूज होता है, बच्चे ने यहाँ पर लगा दिया मिट्टी का तेल। कोयला कहाँ पर है, कोयला बच्चे को यहाँ पर दिखा। गैस कहाँ पर है, ये रही। तो इस तरीके से बच्चा क्या करेगा, ये सारी चीजें जो है सीखेगा, समझेगा। तो यहाँ पर क्या, खाना पकाने के लिए अलग अलग तरीकों पर बच्चों को अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं, अपने अनुभव के अनुसार बच्चा बताएगा। किसी के घर में इस तरह के भोजन बनता है, किसी घर में गैस पर बनता है। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा हो सकती है। अब बच्चों के माइंड में ये भी आ सकता है हम ये इतनी अलग अलग चीजें क्यों यूज करते हैं, कौन सी ज्यादा बेटर है। तो हम उन्हें इन्वायरमेंट से भी जोड़ेंगे कि इन गैस से जो है आपका धुआं कम निकलता है, ये जो आपके यहाँ पर चूल्हे होते हैं इनसे प्रदूषण ज्यादा होता है, इसी वजह से जो है ये चीजें रिप्लेस की जा रही है। तो बच्चों को हम इस चीज से भी रिलेट कराएंगे। आगे बात करते हैं बनाए और खाए। यहाँ पर क्या करेंगे, साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगो कर रख के गीले कपड़े में लपेटो और ढक दो किसी बर्तन में। 1-2 दिन बाद जब खोल कर देखोगे तो उसमें कुछ अंतर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वो स्प्राउट बन जाएंगे, उनके अंदर के जो है अनुकृत हो जाएगा। यहाँ पर क्या, इसमें कुछ कटा हुआ प्याज डालो, नमक डालो, नींबू रस मिलाओ, कक्षा में मिल बांट कर खाओ। ये चीज क्या देंगे, हम बच्चों को देंगे कि भाई इस तरीके की करना, देखो आपको क्या
नई चीज़ें खाने को मिलेगी। अब वो चीज़ें क्या है, बच्चा इसके पूरे प्रोसेस को समझेगा। ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रकार से बनाई जा सकती है जिन्हें तुम बिना पकाए भी खा सकते हो। बच्चे से पूछेंगे जैसे कि नींबू की शिकंजी किस प्रकार बनेगी, कि पानी में शक्कर घोलना, नींबू का रस डालना, छानना और शिकंजी तैयार। तो ये क्या प्रोसेस है। ऐसे बच्चों को हम कहेंगे कि आप बताओ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका आप बनाकर खा सकते हो वो भी बिना पकाए। तो बच्चा सोचेगा, फिर उसका प्रोसेस यहाँ पर लिखेगा। तो ये बच्चे की एक्टिविटी हो गई। यहाँ पर क्या है, बच्चे को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं, जैसा उनका इन्वायरमेंट होगा, जैसे घर में देखेंगे उसी के अनुसार जो है बच्चा वो चीज़ें बना भी लेगा, वही चीज़ें समझेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ रिलेट कराई गई है कि भोजन से रिलेटेड ये आपको पूरा मेथड जो है यहाँ पर यूज़ किया गया। तो इसी तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। इसी पर जो है आपका एनसीईआरटी फोकस करता है। पेडागोजी इसी बात को बताता है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, उसी के अनुसार हम अपने मेथड चेंज करेंगे, हम अपनी लर्निंग स्टाइल चेंज करेंगे, टीचिंग स्टाइल को हमें चेंज करना है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जिस भी तरह के बच्चे होंगे उसी के तरीके के हम एग्जाम्पल देकर बच्चों को उन चीज़ों से रिलेट करा देंगे। तो गाइज यही था आज के चैप्टर में आपके। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।